फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स टुगेदर विद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच ग्रुप और क्लास इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इस डिफिनेशन का सिंपल मतलब ये है ना कि फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन यानी फ्रीक्वेंसी की तकसीम, जब हमारे साथ डेटा आता है फिर हम उसको डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज करते हैं या इसको जो है ना हम डिवाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। तो ये जो डेटा हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच फॉल इन पार्टिकुलर क्लास, ओके, जो पार्टिकुलर क्लास में वो ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं और उनके नंबर को फिर हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इसी फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी यहाँ पे अगर आप देखें ना हमारे साथ इस टेबल में जो है ना आपको जो फ्रीक्वेंसी का कॉलम नज़र आ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम जो है ना वो हर पर्टिकुलर क्लास के साथ जो है ना फ्रीक्वेंसी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और फाइनली अगर हम इसको टोटल कर ले तो ये हमारे साथ 60 आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्यों 60 आता है? क्योंकि हमारे साथ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 60 है, ठीक है। और फिर हर एक ग्रुप के सामने मेंशन है कि किस में जो है ना हमारे साथ फ्रीक्वेंसी 9 है, किस में 5 है, किस में 10 है, किस में एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो 9, 10, 7, 5 ये हमारे साथ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन टोटल फ्रीक्वेंसी तो नहीं है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है इन डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है। तो इसी को जो है ना हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, टाइटल से क्लियर है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जब पार्टिकुलर क्लास में जितने ऑब्जर्वेशन फॉल करते हैं उनके नंबर्स को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फिर जो है ना हमारे साथ क्लासेस में फ्रीक्वेंसी की क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी तकसीम होती है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस को हम जो है ना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ different observation fall in these particular classes, okay। क्लास लिमिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास लिमिट की डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि द नंबर और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल विच डिस्क्राइब क्लासेस आर कॉल्ड क्लास लिमिट। यानी वो नंबर्स या वो वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल जो क्लासेस को क्या करता है? डिस्क्राइब करते हैं। जो क्लासेस को डिस्क्राइब करते हैं मतलब क्लासेस को बयान करते हैं। इस डेफिनेशन को जो है ना आप लोग फर्दर इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि क्लास लिमिट के हमारे साथ जो है ना वो 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक। क्लास लिमिट के बारे में ये 2 बातें जो है ना वो जहन में बिठा दी कि क्लास लिमिट हमारे साथ वेल डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, ठीक है। इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है ना वो स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ क्लास लिमिट में ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरलैपिंग क्लास लिमिट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? देखिए जो आप लोगों के साथ स्क्रीन पे 3 एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल जो है ना वो 10.0 से लेकर 14.9 तक, ये हमारे साथ एक क्लास है, ठीक है। और ये डिफाइन है क्योंकि इसका अपर लिमिट भी मालूम है और इसका लोअर लिमिट भी मालूम है। इसी तरह 15.0 ये हमारे साथ लोअर लिमिट है और 19.9 ये हमारे साथ अपर लिमिट है, ठीक है। ये हमारे पास भी एक पार्टिकुलर क्लास है, ठीक है, क्लास है, ये भी वेल डिफाइन है। और ओवरलैपिंग के बारे में जो है ना मैं आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग का मतलब ये है कि पहले क्लास की जो अपर लिमिट होती है दूसरे क्लास के लोअर लिमिट जो होती है वो सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि अगर 14.9 जो है ना वो सिर्फ पहले क्लास में एग्जिस्ट करेगा, इस तरह नहीं है कि 14.9 से आप स्टार्ट कर लो 19.9 पे टर्मिनेट कर ले, इस तरह नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वेशन एक ही क्लास में लाई कर सकती है, एक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट क्लासेस में लाई नहीं कर सकती, मतलब सेम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना हमारे साथ क्लास का जो वो है बाउंड्री है वो 10.0 से लेकर 14.9 तक है, बस ये हमारे साथ डिफाइन क्लास है। अब अगर हम 15 की जगह यहाँ पे जो है ना वो लिखो 15 लिखो
15 लिखो या फिर या 14 जो है ना वो 15 की जगह लिखो, ठीक है। तो फिर जो है ना हमारे साथ कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन आती है, ठीक है। और एक्यूरेसी भी सही नहीं होती, एक्यूरेसी भी हमारे साथ डाउन कास्ट होती है। सो इसलिए आप लोगों ने ओवरलैपिंग से भी क्लास लिमिट के दौरान ओवरलैपिंग को अवॉइड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना वो क्लास बाउंड्रीज है। क्लास बाउंड्रीज की डेफिनेशन ये है कि द क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर व्हिच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर। सो डेफिनेशन के मुताबिक वो नंबर्स जो एक क्लास को दूसरे क्लास से जुदा करते हो, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम क्लास बाउंड्रीज बोलते हैं, ठीक है। ये क्लास बाउंड्री देखिए नीचे एग्जांपल में जो है ना, देखिए कि हमारे साथ 9.5 टू 14.5 है। फिर ये हमारे साथ एक क्लास है। अब दूसरा क्लास क्या है, 14.5 टू 19.5। और नेक्स्ट थर्ड क्लास जो है ना हमारे साथ है 19.5 टू 24.5। अब आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखें ना कि ये हमारे साथ तीन क्लासेस है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन में हमारे साथ है कि सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर, तो ये इसका मतलब ये है ना कि वो नंबर्स जो दोनों क्लासेस में मौजूद हो, ठीक है। यानी ये जस्ट लाइक अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट होता है दोनों क्लासेस के लिए, ठीक है। सो लिहाजा क्लास बाउंड्रीज के लिए दो क्लासेस का एटलीस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो दो क्लासेस में ये पहला क्लास जो है ना वो 14.5 पे क्या होता है, टर्मिनेट होता है। यानी ये हमारे पास उसका अपर लिमिट है। अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास विल बी इक्वल। तो इसको हम जो है ना मिड पॉइंट बोलते हैं। मिड पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि ये नंबर्स या ये ऑब्जर्वेशन हमारे साथ दोनों क्लासेस में लाई करती है, ठीक है। यानी दोनों क्लासेस जो है ना ये इस नंबर में जो है ना दोनों क्लासेस इस नंबर पर मुश्तमिल होते हैं। यानी दोनों क्लासेस में ये नंबर इंक्लूड होती है। तो इसी नंबर को जो है ना हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में। नेक्स्ट अगर आप सेकंड और थर्ड क्लास के बारे में बात कर ले तो वो इस तरह है ना कि 19.5 सेकंड क्लास में भी है और सेकंड क्लास के अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, सेकंड क्लास का वो अपर लिमिट है और थर्ड क्लास का जो है ना ये लोअर लिमिट है। तो ये बात जहन में रखिए कि जो हमारे साथ फर्स्ट क्लास होता है इसका अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट ये हमारे साथ इक्वल होता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लास बाउंड्री बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ क्लास बाउंड्री के सेंस में इक्वल होता है, ठीक है, ये मिड पॉइंट। तो क्लास बाउंड्री के बारे में दो बातें जो है ना अपने माइंड में बैठानी है, ठीक है। वो एक तो ये है कि क्लास बाउंड्री हमारे साथ क्या करता है, हेल्प टू रिमूव डिफ़िकल्टी इन ऑब्जर्वेशन। यानी चूँकि ये नंबर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, प्रिसाइज होते हैं, तो इसी वजह से जो है ना हमारे साथ प्रिसीजन आती है और डिफ़िकल्टी जो हमारे साथ मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होती है तो ये इसको रिमूव करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने ऑलरेडी बताया कि क्रिएट मोर प्रिसीजन इन ऑब्जर्वेशन, हमारे साथ जो ऑब्जर्वेशन होती है ना तो विद द हेल्प ऑफ क्लास बाउंड्री ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है और फिर ये जो है ना कन्फ्यूजन लेस क्रिएट करता है, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता बल्कि ये हमारे साथ प्रिसीजन ज़्यादा क्रिएट करता है। ओके सो डियर व्यूवर्स, नेक्स्ट जो है ना हम क्लास मार्क के डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन इसका कुछ यूँ है कि द नंबर्स विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू टू पार्ट्स। यानी वो नंबर जो हमारे साथ एक क्लास को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करे, डिवाइड करे, ठीक है, उसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। क्लास मार्क का दूसरा नाम है मिड पॉइंट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल 64.5 जो कि आप लोगों के साथ स्क्रीन पे मेंशन है से लेकर 84.5 तक जो है ना हमारे साथ ये एक क्लास है, ठीक है। 64.5 इसका लोअर लिमिट है और इसका जो अपर लिमिट है 84.5। अब इन दोनों 64.5 प्लस 84.5 दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद जो वैल्यू हमारे साथ आएगी वो हमारे साथ क्लास मार्क होगी, ठीक है। वही उसी को हम क्लास मार्क बोलते हैं।
जो आपके साथ टेबल स्क्रीन पे मेंशन है, इसमें आप देखें ना क्लासेस है हमारे साथ, क्लासेस का कॉलम है, फिर हमारे साथ जो है ना क्लास बाउंड्रीज का कॉलम है, फिर हमारे साथ जो है ना मिड पॉइंट और क्लास मार्क का कॉलम है। ठीक है, तो ये क्लास मार्क जो है ना असल में क्लास हर एक क्लास में जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस तरह मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया 64.5 से लेकर 84.5 तक। ठीक है, और यही वैल्यू मैंने उठाई थी, आपको दिखाया था। इसी तरीके से जो है ना ये बाकी क्लासेस भी इसी के बाकी क्लासेस की भी मिड पॉइंट या क्लास मार्क जो है ना इसी तरीके से निकालते हैं हम।